गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम ब्रॉड डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन यानी इंडिया की पॉपुलेशन साइज और ग्रोथ रेट्स यानी भारतीय जनसंख्या की मुख्य जो जनसंख्या से संबंधित विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं भारत विविधताओं से भरा देश है और इस देश में भारत की जनसंख्या की भी अनेक विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं जो कि हम देख सकते हैं। जहां 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, वहीं मार्च 2001 में बढ़कर 102.7 करोड़ तथा मार्च 2011 के अंत तक बढ़कर 121.02 करोड़ से अधिक हो गई। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, आप सब जानते हैं। और विश्व की कुल जो 702 करोड़ जनसंख्या का लगभग 17.3% भाग भारत में है। और जो मुख्य विशेषताएं हैं आज हम देखेंगे भारतीय जनसंख्या की। सबसे पहले देखिए, यह विशाल जनसंख्या है यहाँ की। भारत की जो वर्तमान जनसंख्या है 2017 के आंकड़ों के अनुसार 123 करोड़ से अधिक हो गई 2017 में, और जबकि 1951 में जनसंख्या 36 करोड़, 1981 में 68.4 करोड़, 1991 में 84.6 करोड़ तथा मार्च 2001 में 102.7 करोड़ थी और मार्च 2011 के अंत तक 121.02 करोड़ हो गई। और देखिए, भारत का क्षेत्रफल जो है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% ही है, फिर भी इसमें विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.3% भाग निवास करता है। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा विश्व में दूसरा स्थान है और पहला स्थान चीन का है, आप सब जानते हैं, जिसकी जनसंख्या 136 करोड़ से अधिक हो गई थी कुछ सालों पहले। और जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि भारत में देखी जा सकती है, तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। और अगर देखिए, जो भारतीय जनसंख्या की अगर इसी दर से वृद्धि होती रही तो 2026 तक माना जा रहा है कि भारत की जनसंख्या 141.1 करोड़ से अधिक पहुंच जाएगी। फिर जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन भी देखी जा सकती है। और पिछले दशकों में निरंतर बढ़ोतरी देखी गई है, जहां देखिए 1921 से लेकर 31 के दशक में जनसंख्या में 11% की वृद्धि हुई, 1941 से 51 तक 13.3% तथा 1971 से 81 के दशक में 24.66% हुई, जबकि 1981 से 91 के दशक में वृद्धि 23.85% और 1991 से 2001 के दशक में 21.34% रही और 2001 से लेकर 11 के दशक में वृद्धि 17.64% रही। और यहाँ पर देखें, द बर्थ रेट इज ऑल्सो वेरी हाई बर्थ रेट। देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 3 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, प्रति सेकंड 1.5 सेकंड में एक बच्चा जन्मता है और एक दिन में लगभग 5800 नए बच्चों का आगमन होता है। और भारत में 1901 से लेकर 1911 के दशक में जन्म दर 48 प्रति हजार थी, 1951 से 61 में घटकर 42 प्रति हजार तथा 1961 से 71 के दशक में घटकर 41 प्रति हजार रह गई। और अगर हम विश्व के विकसित देशों से कंपेयर करें तो उनके मुकाबले हमारी जन्म दर काफी ऊंची है। इंग्लैंड में जन्म दर मात्र 11 प्रति हजार, फ्रांस में 12, अमेरिका में 14 प्रति हजार ही है। भारत में देखिए 2011 में जन्म दर 21.8 प्रति हजार रही। फिर हाई डेथ रेट भी ज्यादा है, हाई डेथ रेट जिसको ऊंची मृत्यु दर कहते हैं। भारत की जनसंख्या में जन्म दर के साथ साथ देखिए मृत्यु दर भी ऊंची है। 1901 से 11 के दशक में मृत्यु दर 42.6 हजार थी प्रति हजार थी। फिर 1951 से 61 में 23 प्रति हजार, 61 से 71 के बीच में 19 प्रति हजार ही रह गई। निरंतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और आर्थिक विकास से उच्च जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर धीरे धीरे घटी है और शिशु मृत्यु दर फिर भी बहुत ऊंची है। और भारत में मृत्यु दर में भी विकसित देशों के मुकाबले ज्यादा है, जहां भारत में देखिए 2011 में मृत्यु दर 7.1 प्रति हजार थी, वहीं अमेरिका में 6.9, कनाडा में 7 और जापान में 6 ही है। फिर कार्यशील जनसंख्या का नीचा अनुपात है, लो रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। देखिए, भारत में कुल जनसंख्या के मुकाबले कार्यशील जनसंख्या कम है और 1991 में कुल कार्यशील जनसंख्या जो है 84.6 करोड़ थी, उसमें कार्यशील जनसंख्या 33 करोड़ थी और इस प्रकार कार्यशील जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 37.5% है, जबकि 1951 में कार्यशील जनसंख्या 39% ही थी।
और इसकी तुलना में विकसित देशों में कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग 50 से 55% होती है। फिर गैर कार्यशील जो जनसंख्या है और आश्रित जनसंख्या है उसकी प्रधानता है। देखिए भारतीय जनसंख्या में गैर कार्यशील जनसंख्या की प्रधानता है। देखिए 1951 में जो गैर कार्यशील जो जनसंख्या थी वो 61 जनसंख्या का 61% थी। 1961 में 67% हो गई। 1971 में 54.7 करोड़ जनसंख्या में से 36.8 करोड़ जनसंख्या गैर कार्यशील जनसंख्या थी, जबकि 1991 में जो है यह जो गैर कार्यशील जनसंख्या वो 62.5%, 2001 में 60% और 2011 में गैर कार्यशील जनसंख्या 58.5% देखी गई। और फिर जनसंख्या का देखिए दोषपूर्ण व्यावसायिक वितरण भी देखा जा सकता है भारत में। और 1991 की जनगणना के अनुसार 67.4% जनसंख्या कृषि, पशुपालन, खनन उद्योगों में संलग्न है, जबकि उद्योगों में 12% तथा अन्य व्यावसायिक सेवाओं में 20% जनसंख्या लगी हुई है। और यही नहीं, ग्रामीण जनसंख्या का तो 85% पार्ट जो भाग है वो कृषि और पशुपालन से ही अपनी जीविका कमाता है, जबकि विकसित देशों में 80% जनसंख्या उद्योगों में लगी है तथा केवल 6 से 10% जनसंख्या ही कृषि में लगी है। और अमेरिका में जनसंख्या का केवल 4% कृषि में संलग्न है। फिर असमान घनत्व भी देख सकते हैं हम। भारत में जनसंख्या का घनत्व भी काफी असमान है। देश के प्रमुख नगर जो औद्योगिक केंद्र मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, जबकि पहाड़ी, पठारी, रेगिस्तानी क्षेत्रों में घनत्व कम है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसतन जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके मुकाबले दिल्ली का 11297, चंडीगढ़ का 9252, पश्चिम बंगाल का 1029, केरल में 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में ओनली 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर साक्षरता का यहाँ अभाव है। भारतीय जनसंख्या की देखिए बहुत बड़ा भाग जो है वो अशिक्षित है। और 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का अनुपात जो है वो 74.04% है, जो कि और देश में स्त्री पुरुषों की साक्षरता अगर देखें तो उसमें भी काफी अंतर है। पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत 82% के लगभग है और वहाँ 65.46 स्त्रियां ही शिक्षित हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का नितांत अभाव है, जहां केरल में 93% जनसंख्या साक्षर है, वहां महाराष्ट्र में 82%, राजस्थान में ओनली 67% और अरुणाचल प्रदेश में ओनली 65% जनसंख्या ही साक्षर है। ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। फिर पुरुषों की अपेक्षा स्त्री जनसंख्या ज्यादा है, स्त्री जनसंख्या कम है और भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या 62.37 करोड़ है तथा स्त्री की जनसंख्या जो है 58.65 करोड़ है। और परसेंटेज में देखें तो 51.54 पुरुष और 48.46 स्त्रियां। और इस प्रकार औसत 1000 पुरुषों के पीछे 940 स्त्रियां ही है। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही कुल जनसंख्या में स्त्रियों का अनुपात घटता रहा है और 2011 में देखिए ये 940 प्रति हजार रहा था। और विभिन्न राज्यों में भी अगर हम देखें तो स्त्री पुरुष अनुपात में काफी अंतर है। और ये जो फिर देखिए औसत आयु कम पर सुधार का रुख है। एवरेज एज जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी कम है, परंतु धीरे धीरे बढ़ रही है। भारत में जनसंख्या का औसत आयु विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम है। अमेरिका में 75 वर्ष है, ब्रिटेन में 75 वर्ष, न्यूजीलैंड में 73, भारत में 65 वर्ष ही है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। और 1951 में तो यह केवल 32 वर्ष ही थी। फिर ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता है। भारत गांवों का देश है, आप सब जानते हैं, और इसमें अभी 68.84 जनसंख्या गांवों में तथा 31.16 जनसंख्या शहरों में रहती है। और धीरे धीरे 1911 के बाद भारतीय जनसंख्या में शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। और 1911 में 90% जनसंख्या गांवों में और 10% शहरों में रहती थी। वहीं अनुपात जो है 1951 में 82.7% और 70.3%। और अगर हम 2011 में देखें तो ग्रामीण जनसंख्या 68.84% और शहरी जनसंख्या 31.16% है। और भारत की देखिए अभी भी 68.84 जनसंख्या ग्रामीण है, जबकि विकसित देशों में अमेरिका में 30% और जापान में 32% और इंग्लैंड में 21% जनसंख्या ही गांवों में बसती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। फिर आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या देखें तो भारत में आयु वर्ग के अनुसार जो है अब देश की 38% जनसंख्या
जो है वो 0 से लेकर 14 वर्ष के बीच में है, 56% जनसंख्या 15 टू 59 वर्ष के बीच में है और 6% जनसंख्या ही 60 वर्ष के ऊपर है। और स्पष्ट है कि भारत की 56% युवा जनसंख्या पर देश की 44 जनसंख्या आश्रित है, जो बच्चों और वृद्धों की आयु वर्ग में है। और अब भारत में युवा जनसंख्या में वृद्धि का रुख है। फिर विविध धर्मों, संप्रदाय और भाषाओं का देश है भारत, और धनी देश की हम कह सकते हैं कि निर्धन जनता है भारतीय जनता जो है। फिर अब हम देखते हैं भारतीय जनसंख्या का आकार। देखिए, साइज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन का एक ऐतिहासिक हम एनालिसिस करते हैं। आप टेबल में देख सकते हैं, पहले वाले में भारतीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। और देखिए 1901 में जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, वह 1951 में बढ़कर 36 करोड़, 1971 में 54.7 करोड़, 1991 में जो है 84.6 करोड़ तक बढ़ गई। और 2001 में जनसंख्या 102.7 करोड़ और 2011 में 121.02 करोड़ से अधिक हो गई। और पिछले 110 वर्षों में अगर हम देखें तो 5 गुना हो गई है जनसंख्या। और इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। आप देख सकते हैं टेबल में, अगर जनसंख्या में वृद्धि का यही क्रम जारी रहा तो 2025 तक भारत की जनसंख्या 136.3 करोड़ और 2050 तक 162.8 करोड़ पहुंच जाएगी। और यह इसमें हम चीन की जनसंख्या से भी आगे निकल जाने की संभावना है। फिर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर देखी जा सकती है। पिछले 5 दशकों में बहुत तेजी से बढ़ी है भारत की जनसंख्या, और देश में 1921 के बाद ही जनसंख्या में वृद्धि का दौर चालू हो गया था, जहां 1921-31 के दशक में जनसंख्या में 1.1% वार्षिक वृद्धि हुई। वार्षिक वृद्धि दर बढ़कर 1941 से 51 में 1.3%, 51 से 61 में 2.16%, 81 के दशक में 2.47% हो गई, 81 से 91 के दशक में 23.5% रही। प्रति वर्ष देश में लगभग 3 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं और प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु होती है, अतः प्रति वर्ष जनसंख्या में लगभग 2 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। और 1991 से 2001 के दशक में भारत की जनसंख्या 18.1 करोड़ बढ़ी, जबकि 2011 के दशक में जनसंख्या 18 करोड़ बढ़ी है। और एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन अगर हम देखें तो देखिए, जो जनसंख्या की वृद्धि के आधार पर जो भावी जनसंख्या के अनुमान लगाए हैं बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, और जो ये कहा जा रहा है कि 2026 तक भारतीय जनसंख्या 140 करोड़ से भी अधिक हो जाएगी और 2050 तक विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनने की संभावना भी व्यक्त की गई है। मैंने पहले भी आपको बताया है। थैंक यू।